हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने बहुत ज़्यादा वोकैब वगैरह किया था। अगेन लेट अस स्विच ओवर टू ग्रामर। वोकैब भी किया, साथ में आपके लिए क्लोज टेस्ट भी डाला, इंप्रूवमेंट भी डाला, स्टार्टर्स भी डाला। आई वांट माय बैंकिंग एस्पिरेंट्स की स्टार्टर्स का वीडियो देखो। ओके, स्टार्टर्स का हम और भी आगे वीडियोस करेंगे और धीरे धीरे लेवल को और भी बढ़ाएंगे। स्टार्टर्स नो डाउट बैंकिंग और कैट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीजीएल हमारे एसएससी एग्जाम्स में तो नहीं आता, बट बैंकिंग के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया था। तो आई वांट माय बैंकिंग एस्पिरेंट्स वीडियोस को देखें। चलो, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम्स में देखो, एरर अगर उन्हें पूछना होगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जो हमारे ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब इंपॉर्टेंट है, एक वर्ब इंपॉर्टेंट है, और वर्ब इंपॉर्टेंट है तो टेंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंस भी जुड़ा है वर्ब से ही। और मैक्सिमम बच्चों का डिमांड टेंस का ही है। ठीक है, देखा मेजॉरिटी अगर मैं कमेंट्स देखती हूँ तो टेंस का सीरीज भी आपका आगे चलेगा। टेंस का वो सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर कर लेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आता है। उसी तरह आज सब्जेक्ट वर्ब में बारी बारी से, एक दिन में नहीं, बारी बारी से हम उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आता है। सम ऑफ द बुक्स में देखोगे आप, सब्जेक्ट वर्ब का नाम क्या दे देते हैं? सिंटेक्स। कुछ बुक्स में आप नाम देखोगे सब्जेक्ट वर्ब को दे देते हैं कॉन्कॉर्ड। नाम से ही पता चल रहा है ना, किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल होनी चाहिए, एग्रीमेंट होनी चाहिए। एग्रीमेंट का पहले तो देख लो, सब्जेक्ट किसे बोलते हैं। सब्जेक्ट का मतलब वो मत समझ लेना इंग्लिश सब्जेक्ट, मैथ्स और ज्योग्राफी हिस्ट्री। यहाँ सब्जेक्ट हमारा करता है। ओके, सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में, सेंटेंस में जिसके बारे में बात कही गई है वो हमारा सब्जेक्ट है। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। ओके, तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होगा? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। और वर्ब तो पता ही है, क्रिया आपको पता ही है। तो रूल क्या बताता है? हमारे नाउन और प्रोनाउन और वर्ब में तालमेल होनी चाहिए। तालमेल इन द सेंस कि अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, अब देख लो इसका नाम सिंटेक्स क्यों दिया गया है। ये सिंटेक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। कुछ बुक्स में इसका नाम दे देते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में भी कैसा स्ट्रक्चर? दैट इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। एक वाक्य का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक वाक्य क्या से बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सेंटेंस में पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप देखोगे कि सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट आ गया और 2 वर्ब आ गया, तो हर वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपको देख लेना कि अगर 2 सब्जेक्ट आ गया, 2 वर्ब है, तो उस दोनों वर्ब के लिए 2 सब्जेक्ट जरूर आएगा। ठीक है, इसका नाम इसीलिए सिंटेक्स दिया गया है। सिंटेक्स इन द सेंस की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या देखना है? सब्जेक्ट, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, हमारे कुछ एक्सेप्शंस भी है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जैसे प्रश्नवाचक सेंटेंस, जहां हमारा सब्जेक्ट बाद में आता है, पहले वर्ब आ जाता है। उसे तो हम आने वाले सीरीज में डिस्कस करेंगे। अब इसका नाम कॉन्कॉर्ड क्यों दिया गया? कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट। सबसे पहले इसका नाम सिंटेक्स क्यों दिया गया? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक ना हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता है। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और दूसरा, इसका नाम कॉन्कॉर्ड क्यों दिया गया? कॉन्कॉर्ड का मतलब है सहमति। 2 लोग के बीच में कॉन्कॉर्ड है, मतलब आपसी सहमति है। सहमति इन द सेंस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट है कि अगर मैं सिंगुलर हूँ तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया। अब मैं सब्जेक्ट वर्ब का एक रूल, एक पॉइंट लेके चलती हूँ, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार बच्चों को देखा है, जब भी मैं पूछती हूँ ये आंसर है क्यों है, तो आंसर तो वो सही बताते हैं, और पूछती हूँ आंसर क्यों है तो बोलते हैं मैम ऐसे ही है, रट लेना है। इसको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ठीक है, इस पॉइंट को करने के पहले मुझे एक छोटा सा चीज़ क्लियर करना है। ये जो हमारा बट वर्ड है, ठीक है, ये हमारा जो बट वर्ड है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये बट हमारा प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है, और ये जो हमारा बट है ये कंजंक्शन का भी काम करता है। ठीक है, बट एक ऐसा वर्ड है जो प्रेपोजिशन का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी। प्रेपोजिशन हमारा क्या बताता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ बताता है। तो प्रेपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड्स। ठीक है, रिलेट करता है, संबंध बताता है, जिसको हम हिंदी में संबंधवाचक भी बोलते हैं। और व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। ओके, कंजंक्शन
या तो वाक्य को जोड़ सकता है, वर्ड को जोड़ सकता है, फ्रेज को जोड़ सकता है, या क्लॉज, सेंटेंस, किसी को भी जोड़ सकता है। और ये जो हमारा बट है ये दोनों का काम करता है। वो तो आपको सेंटेंस में देख के डिसाइड करना है कि कहाँ कंजंक्शन है और कहाँ प्रेपोजिशन। सिंपली याद रखो, ये जो हमारा बट है इसका दो मतलब है। एक बट का मतलब होता है पर, लेकिन, ओके, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, सॉरी, एक बट का मतलब होता है लेकिन, पर, और दूसरा बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं के सिवाय। ठीक है, तो बट का दो मतलब होता है। एक बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, पर, और एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब के सिवाय। जहां बट का मतलब एक्सेप्ट के सेंस में जा रहा है वहां का बट क्या है? प्रेपोजिशन। ओके, और जहां बट का मतलब लेकिन, लेकिन के सेंस में जा रहा है वहां का बट क्या है? वहां का बट हमारा कंजंक्शन है। ओके, तो हम बट को दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले तो मैं कंजंक्शन वाला पार्ट करवाती हूँ। ये लिखा मैंने, ही वर्कड बट ही फेल्ड। ये हमारा एक सेंटेंस है। यहाँ पे क्या है? उसने कड़ी मेहनत की पर फेल हो गया। तो यहाँ बट का मतलब क्या निकल रहा है? लेकिन। उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। तो यहाँ बट का मतलब क्या निकल रहा है? यहाँ बट का मतलब लेकिन निकल रहा है। और जहाँ बट का मतलब लेकिन या पर है, यहाँ बट कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ का बट कंजंक्शन है। और थोड़ा इसे ग्रामेटिकली भी देख लो। ही क्या है? हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। और वर्ड क्या है? वर्ब। और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज। ओके, अगेन देखो, ही सब्जेक्ट, फेल्ड क्या है? वर्ब। और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज। ओके, क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। और इन दोनों क्लॉज को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? बट। और जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। तो जहाँ बट जोड़ने का काम कर रहा है वहाँ कंजंक्शन है, और उसका मतलब क्या निकल रहा है? लेकिन। अब हम बट को यूज करेंगे प्रेपोजिशन के सेंस में, और वही पार्ट हमें सब्जेक्ट वर्ब में काम आएगा। ठीक है, इसको सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। लिखा मैंने, नोबडी बट सम स्टूडेंट्स was या were present। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, nothing but some books was or were available। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, कई बार बच्चे इसका आंसर तो सही बता देते हैं। ठीक है, दे गिव मी द करेक्ट आंसर, आंसर तो सही बता देते हैं, बट लॉजिक नहीं बता पाते हैं। लॉजिक नहीं बता पाते इन द सेंस उनका कहना होता है ऐसे ही होता है मैम, रट लेना है। पहले ये देखो, पहले मुझे आपको ये बताना है कि जो एवरीबडी, एवरीथिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो सबको पता है, एवरीबडी लोगों के लिए, एवरीथिंग चीज़ों के लिए। अगेन, नोबडी लोगों के लिए, नथिंग चीज़ों के लिए। अगेन यू हैव द वर्ड समबडी, समबडी लोगों के लिए और समथिंग चीज़ों के लिए। ठीक है, और ये जो सारा है ना, ये सारा सिंगुलर होता है। जैसे मैंने लिखा, एवरीबडी, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट या एवरीबडी वर प्रेजेंट। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एवरीबडी। ओके, कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट और वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। एवरीबडी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और किसी भी वर्ड को, अभी मैंने बताया, सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। और जो हमारा एवरीबडी है, नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, और वो भी सिंगुलर वाला, वॉज। अगर मैं एवरीथिंग भी लिखती ना, एवरीथिंग आर रेडी नहीं होगा, एवरीथिंग इज रेडी। तो व्हाट आई मीन टू से कि ये हमारे सारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, और सारा सिंगुलर होता है, और वर्ब भी सिंगुलर लेगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं। हम इंडियंस को क्या हैबिट रहती है? हम इंडियंस क्या करते हैं? सबसे पहले उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, और जहाँ हिंदी में ट्रांसलेशन करोगे ना वहीं गड़बड़ हो जाएगा। उसीलिए आपको बार बार बोलती है हिंदी के पीछे नहीं भागना है, हिंदी आपकी बस सुविधा के लिए। हमें हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करना, हमें तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपना नाउन और वर्ब लगाते हैं। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग नहीं। अगर मैं इसकी हिंदी करती हूँ, अगर मैं इसकी हिंदी करती हूँ तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी? नोबडी बट सम स्टूडेंट्स वॉज और वर प्रेजेंट। इसकी हिंदी क्या आ जाएगी? कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के कोई भी प्रेजेंट नहीं थे। और आप इसकी हिंदी करोगे कि इसका मतलब है प्रेजेंट कौन थे? कुछ स्टूडेंट्स थे।
सम स्टूडेंट्स, यार आप वर लगा दोगे बट आंसर क्या होगा, वॉज, क्योंकि ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग ना आपका आंसर जाएगा वर। नोबडी, नोबडी मतलब कोई भी नहीं, पर सम स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, इसका मतलब प्रेजेंट स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स प्लूरल है, आप वर लगाओगे बट आंसर क्या होगा, वॉज। ऐसा क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि ये जो बट है, ये बट कंजंक्शन भी हो सकता है, ये बट प्रेपोजिशन भी हो सकता है। अब आपको डिसाइड करना है सेंटेंस देख के कि ये प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है। यहाँ का बट ना कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ लेकिन या किंतु परंतु वाला सेंस नहीं जा रहा है। यहाँ बट किस सेंस में जा रहा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के सेंस में, के सिवाय के सेंस में। तो यहाँ जो हमारा बट है वो प्रेपोजिशन है, और जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया तो हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं, जो प्रेपोजिशन से पहले हो। प्रेपोजिशन के बाद नहीं, प्रेपोजिशन से पहले हमारा नोबडी है, और नोबडी सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। ओके, अगेन नेक्स्ट आ जाओ, नथिंग बट सम बुक्स वॉज या वर अवेलेबल। आपके दिमाग में क्या आएगा, ट्रांसलेशन करोगे, बुक्स को छोड़ के कुछ भी अवेलेबल नहीं था, इसका मतलब है अवेलेबल क्या था, बुक्स था, आप वर लगाओगे बट आंसर क्या होगा, वॉज। इसमें भी वही करना है। यहाँ बट किस सेंस में जा रहा है, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट हमारा प्रेपोजिशन होता है, और जब भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ गया तो जब आप कंफ्यूज होने लगो कि यहाँ प्रेपोजिशन के बाद एक सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के पहले है, तो हम मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं, जो प्रेपोजिशन से पहले, और नथिंग सिंगुलर होता है, ये वॉज हो गया। तो आज तो हमने सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आने वाले सीरीज में इसको और भी करेंगे, ठीक है। नो नीड टू वरी, बस वीडियोस को देखते रहना, टीचर को अप्रिशिएट करना, बूस्ट करना अपने कमेंट्स के थ्रू, आपको और भी क्वालिटी वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके बाय।